जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग देख रहे थे उत्तर के प्रांतीय राजवंश, उसका ये सेकंड पार्ट है। और जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन? अशोक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यहाँ से प्रश्न आता है। हम लोग 60 दिनों तक वही टॉपिक कवर करेंगे जिनसे नए प्रश्न बनते हैं। जिनसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं? नए प्रश्न बनते हैं। और अगर हम लोगों ने 60 टॉपिक कवर कर लिए, हम लोगों ने 60-70 टॉपिक अगर कवर कर लिए, तो आराम से आप मान के चलिए कि 20 मिनिमम और मैक्सिमम 20 से 30 नए प्रश्न मिलेंगे। नए प्रश्न, रिपीटेड नहीं, ठीक ना? रिपीटेड नए प्रश्न मिल जाएंगे 20 से 30 आपको। तो अगला चैप्टर हम लोग अशोक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, दिलावर खां ने, पहले हम लोग पढ़ेंगे मालवा को, मालवा के बारे में। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। तो यदि पूछे कि 1401 में मालवा को किसके द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया, 1401 में मालवा को किसके द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? दिलावर दिलावर। लेकिन दिलावर खां द्वारा मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया गया ये पूछ दे तो 1401। 1401। तो देखिए, यहां से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। दिलावर खां का पुत्र अलप खां कौन था? दिलावर खां का पुत्र कौन था? अलप खां। एक सेकंड में पेंसिल थोड़ी सी, दिलावर खां का पुत्र कौन था? अलप खां। यह हुशंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना था। कब? 1405 में मालवा का शासक बना था और इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मालवा की राजधानी को धार से मांडू स्थानांतरित करने वाला शासक निम्न में से कौन है, तो कौन है? अलप खां। अलप खां, जो कि हुशंग शाह की उपाधि धारण करके मालवा का शासक बना था। कब बना था? 1405 में। कब बना था? 1405 में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह। किसने? महमूद शाह ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। तो महमूद शाह द्वितीय की हत्या कर मालवा को गुजरात में मिलाने वाला शासक कौन था? कौन था बताइए? बहादुर शाह। बहादुर शाह। नेक्स्ट है, मांडू का किला हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह। और हुशंग शाह की उपाधि किसने धारण की थी? अलप खां ने। किसका पुत्र था? दिलावर का। तो हुशंग शाह ने ही मांडू के किले, हिंडोला भवन या फिर जिसको दरबार हॉल कहते थे, उसका निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? दिल्ली दरवाजा। तो दिल्ली दरवाजा यदि पूछ दे कि कहां पर स्थित है दिल्ली दरवाजा, तो कहां पर स्थित होगा? मालवा में। कहां पर स्थित होगा? मालवा में, ठीक ना? नेक्स्ट है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था।
ठीक ना। और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। तो यदि आपसे पूछ दे कि मांडू में जहाज महल का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो गयासुद्दीन खिलजी ने। और यदि पूछ दे कि मांडू में रूपमती का महल या रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था, तो नसीरुद्दीन शाह। किसने करवाया था, नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। किसके बारे में, गुजरात के बारे में। तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया था। तो यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि राजा कर्ण को पराजित कर या फिर ऐसे सीधे पूछ ले कि वह गुजरात का कौन सा शासक था, गुजरात का क्या कहते हैं, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो तुरंत क्रिएट करना होता है, तो कभी काल थोड़ा बहुत जो है, ज्यादातर नहीं, आपका हो सकता है एक आध सेकेंड समय बर्बाद। तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था, ज्यादातर नाम इसलिए पूछता है शासकों का क्योंकि वहां पे कंफ्यूज कर सकता है। अब ऐसे पूछे कि किसको हरा करके जो है वो अलाउद्दीन ने इसको मिलाया था दिल्ली सल्तनत में, तो राजा कर्ण का नाम आसान है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी में क्या कर सकता है, उसका ऑप्शन बनाने का, एमसीक्यू बनाने का विकल्प मिलता है उसको। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन। कब, 1297। या गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किस वर्ष मिलाया गया, 1297, 98, 99, 1300। तो कब मिलाया गया, 1297। अभी एमसीक्यू भी सॉल्व करना, ठीक। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। तो गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनने वाला शासक कौन था, सुल्तान मुजफ्फर शाह, या फिर हम लोग कह लें जफर खान, अगर गुजरात के शासकों का क्रम मिलाने को दे दे तो अहमद शाह, फिर महमूद बेगड़ा, फिर बहादुर शाह। ये देखिए महमूद बेगड़ा से प्रश्न आया था 2023 में। अहमद शाह के असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। किसने, अहमद शाह। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी के समकालीन था और उसका मित्र था। इसने शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक को जो है उपहार भेजा था। तो मुस्तफाबाद नगर किसने बसाया, मुस्तफाबाद नगर या मुहम्मदाबाद नगर किसने बसाया था, महमूद बेगड़ा। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा गया। तो विश्व पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, महमूद बेगड़ा को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है यह पूछा तो बारबोसा। किसके द्वारा, बारबोसा। बार्थोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि इसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह अपने सिर के पीछे बांधता था। अपनी मूछ को ऐसे निकाल करके सिर के पीछे बांध लेता था। उदयराज बेगड़ा का दरबारी कवि जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। उदयराज जो था वो कौन था, तो प्रश्न पूछ दे बेगड़ा का वह दरबारी कवि जिसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी है, या सीधे पूछ दे महमूद चरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। पुस्तकों का क्रम आजकल पुस्तक काफी पूछ रहा है, बुक्स वगैरह। तो उदयराज ने लिखी। किसने, उदयराज। एक ब्राह्मण
मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। तो मलिक गोपी कौन था? महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव पुर्तगालियों को सौंप दिया था। ये एक अलग से बीच में आ गया। बहादुर शाह संगीत प्रेमी था, उसने संगीतक मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया था। तो मंजू कलावंत से संगीत की शिक्षा किसने ली थी? बहादुर शाह ने। किसने? बहादुर शाह ने। ये प्रश्न आया था 2022 या 23 में। ठीक। 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी मिरात ए सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खां द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह, ये क्या है? कुछ टाइपिंग एरर है ये, इसको देखता हूं अभी। आज हम लोग बात करते हैं मेवाड़ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कब? 1303 में। गुलौत वंश की एक शाखा गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। किसने? हमीर देव ने। किसने? हमीर देव ने। राणा कुंभा 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। कहां पर? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने मिलाया था? जहांगीर। नेक्स्ट है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। और इसका सैनिक मुख्यालय कहाँ था? सीरगढ़। अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1601 में। ठीक। चलें अब आगे। चलिए, तो 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित करने वाला शासक कौन था? बताइए। मैं 1-2 सेकंड का समय दे दिया करूंगा आपको, ताकि आप लोग भी सोच लें। सीधे आंसर आ जाएगा तो फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा आप लोग। 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित करने वाला शासक कौन था? दिलावर खां। अगर जिसको ज्यादा जल्दी होगी वो यूट्यूब पे क्या कर सकता है, एक ऑप्शन आता है 2x, वो 2x पे कर ले जिसको ज्यादा जल्दी हो। ठीक ना? पर बहुत सारे बच्चे जो मीडियम क्लास वाले हैं, मीडिएटर्स हैं जो, उनके लिए ये स्पीड ठीक रहेगी, है ना? हुशंग शाह ने राजधानी को धार से कहां स्थानांतरित किया था? धार से कहां स्थानांतरित किया था? अहमदाबाद, चित्तौड़, मांडू, फतेहाबाद। तो कहां पर किया था? मांडू। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने की थी। किसने? महमूद शाह ने। वही जो सेम अभी मैं पढ़ाया हूं, वही क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। मांडू के किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वार कौन सा है? दिल्ली दरवाजा। चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? मैं इसलिए समय देता हूं ताकि आप चारों विकल्प पढ़ लें, जैसे महमूद खिलजी, हुशंग शाह, गयासुद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन शाह। और जब मैं बोलूंगा ऑप्शन तो फिर आप दिमाग में आपके जोर नहीं पड़ेगा, आप खुद से पढ़ के आप विचार कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ।
गुजरात को दिल्ली सल्तनत में कब और किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी 1297 में। गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान जफर खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? मुजफ्फर शाह। अहमद शाह ने गुजरात के किस नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया? अहमदाबाद। महमूद बेगड़ा के दरबारी कवि उदय राज द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? महमूद चरित। बहादुर शाह ने हुमायूं को हराने के बाद पुर्तगालियों को क्या सौंपा? दीन। मेवाड़ के राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में क्या स्थापित किया? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, सूरज पोल, राणा महल। विजय स्तंभ। खानवा के युद्ध 1527 में किसके किसके बीच हुआ? राणा सांगा, बाबर। हल्दी घाटी का युद्ध? राणा प्रताप अकबर। खानदेश की स्थापना किसने और कब की? मलिक अहमद राजा फारूकी ने 1382 में की। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। असीरगढ़ किसका सैनिक मुख्यालय था? मालवा, मेवाड़, खानदेश, गुजरात। अब आप सोचिए, आप तुरंत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब अभी पढ़े हैं और अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ से एग्जाम में तो फिर गलत हो जाएगा। खानदेश। 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? अकबर ने। पुष्प महल का निर्माण किसने और कहां कराया? महमूद खिलजी ने फतेहाबाद। महमूद बेगड़ा किस सुल्तान के समकालीन एवं मित्र थे? सिकंदर लोदी के। मिरात सिकंदरी का रचनाकार कौन था? सिकंदर बिन मोहम्मद मंजूर। ठीक, तो ये थे आपके आज के प्रश्न। आप लोग बताइएगा जरूर ये सीरीज आप लोग कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक, और जो अगला टॉपिक है वो है अशोक। अशोक के बारे में हम लोग थियरी पढ़ेंगे, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।